आलूदा फिजा और सियासी आलूदगी। स्मोक ने शहरियों का जीना धोबर कर दिया है। साफ फिजा में सांस लेना मुहाल है। नीला आसमान देखे भी बहुत वक्त गुजर चुका। हर दिन पाकिस्तान का कोई शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ऊपर नजर आता है। बदकिस्मती ये है कि हम हर साल नवंबर दिसंबर में स्मोक और आलूदगी का शोर मचाते हैं, रोते पीटते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमने इकदामात की तरफ नहीं जाते। कितने बरसों से हमें इन मुश्किलात का सामना है। स्मोक की वजह से हर साल इन दिनों में हमारे मामूलाते जिंदगी मुतासिर होते हैं, लेकिन मजाल है कि हुकूमती सतह पर इस अहम तरीन मसले को हल करने के लिए कोई काम किया गया हो। नुमाइशी इक़दामात और बयानात की हद तक तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आलूदगी खत्म करने के लिए जो होना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। गुज़श्ता रोज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे पहले नंबर पर था। गुजरे चंद दिनों में फिजा कुछ बेहतर थी, चंद दिन अच्छे गुजरे, लेकिन अब फिर हालात बदल रहे हैं। लाहौर की फिजा भी खराब हो रही है। लाहौर का फिजाई मेयार जो कि मुसलसल बेहतर रहना चाहिए वैसा नहीं है। लाखों लोग इस आलूदा फिजा की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर था। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 275 रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मुल्तान में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 248, जबकि कराची में 193 रिकॉर्ड की गई है। कराची की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत है और शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। माहिरीन के नजदीक 151 से 200 इंडेक्स मुज़र और 201 से 300 इंतहाई मुज़र सेहत है, यानी लाहौर की फिजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। क्या आलूदगी से निपटने के लिए हंगामी इक़दामात की जरूरत नहीं है? वैसे तो सियासतदानों को मुल्क की बहुत फिक्र रहती है, लेकिन क्या किसी को इंतहाई मुज़र सेहत हालात की कोई फिक्र है? जब नवंबर आता है आर्जी तौर पर मुख्तलिफ इक़दामात होते हैं, लेकिन जैसे ही कुदरती तौर पर हालात में बेहतरी आती है सब भूल जाते हैं कि इस मसले के पायदार हल की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अगर हमारे गलत फैसलों की वजह से माहौल आलूदा हुआ है तो इसे ठीक करने के लिए काम भी हमें ही करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं हो सकता। आज भी हुकूमत आर्जी इक़दामात पर काम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला किया है। मजीद ये कि जुम्मा इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक एंटी स्मोक मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा और सरगोदा में 6 भट्टे गिरा दिए गए, जबकि 3 सनती यूनिट, एक स्टील रोलिंग मिल और एक टेक्सटाइल यूनिट और एक चावल मिल सील की गई है। इसके अलावा खराब इंजन और ज्यादा धुआं देने वाली 1000 से ज्यादा गाड़ियों की पड़ताल की गई, जिनमें से 144 गाड़ियां बंद कर दी गई। बगैर पड़ताल और स्मोक रोल्स पर अमल न करने वाली रेत की 64 ट्रॉलियां बंद कर दी गई, जबकि कमर्शियल जनरेटर्स और बारबेक्यू पॉइंट्स का मुआयना किया गया, जहां खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब हुकूमत दावा तो करती है कि इन फैसलों से बदतरीज स्मोक पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर अक्टूबर में हुकूमत ने कुछ क्यों नहीं किया? जनवरी फरवरी में हुकूमत इन फैसलों पर अमल दरामद करेगी। तारीख का सबक तो इस हवाले से मुख्तलिफ है, लेकिन हम मुस्तकबिल करीब में हुकूमत को याद करवाएंगे कि 2 दिसंबर 2024 को हुकूमत ने क्या कहा था। बहरहाल आलूदगी पर काबू पाने, फिजा को बेहतर करने के लिए तवील अलमदती मंसूबों पर मुस्तकिल मदाजी के साथ काम करने की जरूरत है। माहौल को आलूदा करने वाली हर चीज पर पाबंदी आयद करना होगी। इस ज़मन में सारा साल निगरानी और जुर्मानों की जरूरत है। सूबों को इस अहम मसले पर मिलकर बैठना चाहिए। वफाकी हुकूमत को भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे की मुहिम चलानी चाहिए। वैसे तो मुल्क में सियासी फिजा भी खासी आलूदा है, जहाँ इंसानी बयानात इतने आलूदा हों कि एक एहतजाज के बाद एक सूबे का वजीर आला सैकड़ों शहादतों का बयान दे। एक सीनियर सियासतदान टेलीविजन प्रोग्राम में 278 शहादतों और सीनों पर गोलियां मारने का दावा करे और इसी जमात का चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बयानात से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दे, तो इससे ज्यादा आलूदा सियासी माहौल क्या हो सकता है, जहाँ किसी को ये ख्याल भी न रहे कि सैकड़ों इंसानों की मौत का दावा सोचे समझे बगैर कर दिया जाए। क्या सियासत के नाम पर सब कुछ जायज होता है? क्या इस सियासी आलूदगी को खत्म करने के लिए भी कोई काम होना चाहिए या नहीं? क्या इस सियासी अफरा तफरी जहाँ दुरुस्त और गलत की तमीज खत्म हो जाए, जहाँ झूठ और सच का फर्क खत्म हो जाए, जहाँ अच्छे और बुरे में कोई फर्क बाकी ना रहे, वहाँ कैसी तरक्की, कैसा इस्तेकाम और क्या ही बेहतरी आएगी? आम आदमी तक अगर झूठ ही पहुँचाना है, उसे गैर जिम्मेदार ही बनाना है, झूठ को ही फैलाना है, तो फिर इस फिजा से कभी आलूदगी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये आलूदगी जो हम अपनी जुबानों से फैला रहे हैं इसने तो कम नहीं होना। एक सूरत हाल ये भी है कि जब हम अपनी ज़हनी आलूदगी पर काबू नहीं पा सकते तो बाकी क्या ही काम करेंगे। काश कि हमारी क़यादत की सोच में वस्त आए, इनके लिए सियासी मफादात, सियासी मकासद का हसूल अव्वलीन तरजीह ना हो, बल्कि मुल्क व कौम का बेहतर मुस्तकबिल अव्वलीन तरजीह हो। काश ऐसा हो। आखिर में फाखरा बतूल का कलाम, दिसंबर अब के आओ तो तुम इस शहर तमन्ना की खबर लाना कि जिसमें जंगों की कहकशाएं झिलमिलाती हैं, जहाँ तितली के रंगों से फिजाएं मुस्कुराती हैं, वहाँ चारों तरफ खुशबू वफा की है और उसके जो भी पूरों से नजर से छू गया पल भर महक उठा। दिसंबर अब के आओ तो तुम इस शहर तमन्ना की खबर लाना, जहाँ पर रेत के जर्रे सितारे हैं, गुलो बुलबुल मैं ओ अंजम वफा के इस्तारे हैं, जहाँ दिल वो समुंदर है कई जिसके किनारे
ہیں، جہاں قسمت کی دیوی مٹھیوں میں جگمگاتی ہے، جہاں دھڑکن کی لے پر بے خودی نغمہ سناتی ہے۔ دسمبر ہم سمیت پوچھ ہمارے شہر کی بابت، یہاں آنکھوں میں گزرے کارواں کے گرد ٹھہری ہے۔ محبت برف جیسی ہے یہاں اور دھوپ کھیتوں میں اگتی ہے۔ یہاں جب صبح آتی ہے تو شب کے سارے سپنے راکھ کے ایک ڈھیر کی صورت میں ڈھلتے ہیں۔ یہاں جذبوں کی ٹوٹی کرچیاں آنکھوں میں چپتی ہیں۔ یہاں دل کے لہو میں اپنی پلکوں کو ڈبو کر ہم سنہرے خواب بنتے ہیں، پھر ان خوابوں میں جیتے ہیں، انہی خوابوں میں مرتے ہیں۔ دریدہ روح کو لفظوں سے سینہ گو نہیں ممکن، مگر پھر بھی دسمبر اب کے آؤ تو تم اس شہر تمنا کی خبر لانا۔